नमस्कार। आज की ताजा खबर, चंद्रशेखर आजाद पर कैसे हुआ हमला। भीम आर्मी चीफ ने खुद बयां की आप बीती। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उन पर सहारनपुर के देवबंद में जानलेवा हमला हुआ था। उनकी कार पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसमें वह घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने हमलावरों की गाड़ी बरामद कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच जारी है। इस बीच अब भीम आर्मी ने इस हमले के दौरान की पूरी कहानी बयां की है। साथ ही उन्होंने भारतीय पहलवान साक्षी मलिक द्वारा सुरक्षा धागा बांधने पर भी बात की है। चंद्रशेखर ने कहा कि मैं दिल्ली से वापस आ रहा था, वहाँ एक साक्षी कार्यकर्ता की माताजी की मौत हो गई थी। इसके बाद भी मुझे एक संत की मृत्यु होने पर भी उनके अंतिम दर्शन में जाना था। देवबंद में जिस समय मुझ पर हमला हुआ, मैं अपनी कार में फोन चला रहा था। अचानक गोली चली और शीशे से टकराई। शीशा टूट गया। मुश्किल से 20 सेकंड के अंदर 3 से 4 गोलियां चली। जिस गाड़ी से गोली चल रही थी वह मुझसे पीछे चल रही थी। उन्होंने बताया कि हमलावरों की गाड़ी करीब 5 से 10 मीटर दूरी पर खड़ी हो गई थी और उस समय एक लड़का झूलता हुआ निकला। वह मुझ पर फायरिंग कर दी। इस बीच मेरा ड्राइवर मनीष गाड़ी आगे बढ़ाता रहा और यू टर्न ले लिया, लेकिन हमलावरों को जब पता चला कि मैं जिंदा हूं तो उन्होंने फिर से मेरे ऊपर फायरिंग की। मनीष ने गांव में ले जाकर गाड़ी रोकी और वहां से पुलिस अधिकारियों को फोन किया। फिर मैंने गाड़ी में बुलेट देखी। मुझे भी उस समय गोली लगी हुई थी तो मुझे अस्पताल ले जाया गया। सवाल पर उन्होंने बताया कि मेरे घर पर कई बार रेकी की गई है और मैंने अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी थी। 2 साल पहले भी ऐसी घटना हुई थी, लेकिन अधिकारियों ने इस पर गौर नहीं किया। नोएडा में भी भारी गाड़ी के आगे पीछे किसी ने कुछ किया था। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे खुद के जिले में ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मेरा किसी से व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं है। वैचारिक झगड़ा हो सकता है और मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि कोई राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कर सकता है। भीम आर्मी चीफ ने कहा कि मेरे मन में भी उत्सुकता है यह जानने की कि कौन मुझे मारना चाहता है और मेरे मरने से किसे लाभ है। गाड़ी जहां से बरामद हुई वह गुज्जर समाज का गांव है और मुझे लगता है कि वह दलित और गुज्जरों में झगड़ा करवाना चाहते थे। अगर मैं अपील नहीं करता तो परिणाम कुछ और हो सकता था, लेकिन क्योंकि मेरे साथ मेरे लिए जान देने के लिए तैयार हैं। आज की सरकारें सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और मुकदमों से डराते हैं और इन सब से मुझे तो नहीं डराया जा सकता, क्योंकि कई सारे मुकदमे मेरे ऊपर हैं। मैं जेल भी जा चुका हूं और बस एक गोली का डर था, वह भी गोली मेरे ऊपर चलवा दी। चंद्रशेखर ने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद मुख्यमंत्री का क्या आपने कोई बयान सुना है और मेरे मरने से किसको फायदा है? यह राजनीतिक विषय है, लेकिन मेरी वजह से किसी को तकलीफ है, यह बड़ा सवाल है। मुझे जाति की वजह से आप दलित नेता कहते रहेंगे, लेकिन मैं सभी के लिए लड़ता हूँ, चाहे वह पहलवानों के लिए हो या फिर CAA NRC पर लड़ाई हो।